किया गया है। सीमा हैदर, एक विवादित प्रेम कहानी और राष्ट्रव्यापी सुरक्षा चिंताएं। सीमा हैदर, एक पाकिस्तानी महिला जो अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई, इन दिनों भारतीय मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक पहेली बनी हुई है। उसकी कहानी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पबजी के माध्यम से शुरू हुई, जहां उसने ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से संपर्क किया। यह ऑनलाइन दोस्ती जल्द ही एक गहरे प्रेम संबंध में बदल गई, जिसने सीमा को अपने बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आने के लिए प्रेरित किया। सीमा का दावा है कि उसने सचिन से शादी की है और हिंदू धर्म अपना लिया है। वो भारत में रहने की इच्छा रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शरण की गुहार लगा रही है। हालांकि उसके अवैध प्रवेश और संदिग्ध पृष्ठभूमि ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं। सीमा हैदर का मामला कई कारणों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। अवैध प्रवेश। सीमा ने बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर उल्लंघन है। संदिग्ध पृष्ठभूमि। सीमा के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। डिजिटल फुटप्रिंट। सीमा के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कई संदिग्ध डेटा बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है। बच्चों की सुरक्षा। सीमा के साथ आए 4 बच्चों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चिंता है। कानूनी जटिलताएं। सीमा हैदर के मामले में कई कानूनी जटिलताएं शामिल हैं। नागरिकता। सीमा की भारतीय नागरिकता का दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि उसने भारतीय नागरिक से शादी करने के बावजूद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है। वीजा उल्लंघन। सीमा ने भारतीय वीजा नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए उसे निर्वासित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा। सीमा का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और सरकार को इस मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहलगाम आतंकी हमला, एक राष्ट्रव्यापी आक्रोश। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे देश में आक्रोश और दुख की लहर दौड़ गई। हमले का विवरण। आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, उनकी धार्मिक पहचान पूछी और फिर उनकी हत्या कर दी। इस हमले ने 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले की याद दिला दी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले ने कश्मीर में पर्यटन उद्योग को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सरकार की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। सरकार ने सार्क वीजा छूट नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं को भी रद्द कर दिया है। सीमा हैदर और पहलगाम हमले का संबंध। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग तेज हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि सीमा का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और उसे भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सीमा हैदर की अपील। सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसे भारत में रहने देने की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि वह अब भारत की बहू है और उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाना चाहिए। निष्कर्ष। सीमा हैदर का मामला और पहलगाम आतंकी हमला दोनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। सरकार को इन दोनों मामलों में सावधानीपूर्वक और न्यायसंगत तरीके से कार्रवाई करनी होगी। यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। सीमा हैदर के मामले का समाधान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।